Now we'll discuss the role and importance of NBFCs for economic development, right? So the first point is your saving utilizations and promotions, right? पहला पॉइंट क्या है? सेविंग यूटिलाइजेशन एंड प्रमोशंस। अब आपको जानते हैं कि NBFCs जो हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर स्कीम्स के थ्रू पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। अब ये क्या होता है, एक तरह से पूल ऑफ फंड बन जाता है। जब कई लोग उसमें पैसे इकट्ठा करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स होगा तो एक कैपिटल फॉर्मेशन होगा। जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो आपके पास एक बहुत बड़ा बल्क मनी होगा जो आप इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे या बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं, जिससे कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन में डेवलपमेंट होगा और क्या होगा, उसमें आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे से इनकम भी जनरेट होगी, राइट। तो क्या होगा, एनबीएफसी का बहुत बड़ा रोल है आज की इकोनॉमी डेवलपमेंट करने का। कैसे? बाय मोबिलाइजिंग द सेविंग्स एंड प्रमोशंस, राइट। नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं इजी क्रेडिट एक्सेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? नो, एनबीएफसी का बेसिक वो क्या है पर्पस? प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस प्रोवाइड करना, लोन्स देना। तो जब लोन्स दे रहे हैं तो इट मींस हम कुछ जगह माइक्रो फाइनेंसिंग का रोल भी प्ले कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस मींस हम रूरल सेक्टर्स में लोन दे रहे हैं जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने भी स्टडी किया था कि रूरल सेक्टर और अर्बन एंड सेमी अर्बन में, राइट। तो जहां पे 1 लाख तक की इनकम है, 1 लाख की इनकम है एनुअल इनकम, तो हम माइक्रो फाइनेंस में आता है। फिर जहां पे अर्बन एंड सेमी अर्बन जाते हैं वहां पे 1.5 लाख की एनुअल इनकम लोग मानते हैं, ठीक है। तो इजी क्रेडिट एक्सेस मींस क्या हुआ? इट ऑफर्स फाइनेंशियल एक्सेस for unusual means like religious functions which doesn't mention in the commercial bank's product portfolio. Getting it? तो यानी हम कुछ और ऐसे फंक्शन से फंड प्रोवाइड करते हैं जो हमारे नॉर्मल कमर्शियल बैंक से अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। और जो अप्रूवल प्रोसीजर्स होते हैं दैट इज आल्सो इजी इन कंपैरिजन टू द कमर्शियल बैंक्स। क्योंकि यहाँ पे जब बात करें प्रोजेक्ट फाइनेंस की, तो यहाँ क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी बनती है, वो जाती है, गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को एनबीएफसी थ्रू फंडिंग प्रोवाइड करवाती है। तो क्या होता है, इजी क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन लिटरल मीनिंग है कि अलग अलग जाके फंड को डिसबर्स करना। जैसे हम लोग बताते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो क्या है, तो सपोज हमने कुछ पैसा शेयर्स में लगा रखा है, कुछ पैसा हमने ज्वेलरी में लगा दिया, कुछ पैसे की हमने लैंड खरीद ली। तो ये क्या हो, अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ऐसे ही एनबीएफसी का है, अलग अलग सेक्टर्स में लोन प्रोवाइड कराता है, फंडिंग करता है और हमारा रिस्क कम से कम होता है। क्योंकि एनबीएफसीज में आप जानिए, एनबीएफसीज कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लगाते हैं जहां पे रिस्क हाई होता है, तो हाई टेकिंग रिस्क पे भी एनबीएफसीज काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी जितना वैरायटीज में अपने इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उतना हमारा रिस्क कम होगा, रिटर्न हमारा ज्यादा से ज्यादा होगा। So what we say, they provide avenues for better returns to investors, having a great reach and flexibility in tapping resources, provide retail services to small and middle level business and road transport operators. These are the integral components of a diversified financial market. तो दैट इज योर डाइवर्सिफिकेशन। तो हमने क्या बात करी, हमने अपना एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई, रीच बढ़ाया और इन रिसोर्सेज को हमने टैप किया और हमने छोटे छोटे बिजनेस को भी हमने फंडिंग प्रोवाइड की, उनको सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो दैट इज योर डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट है रिड्यूस क्रेडिट फंडिंग गैप। अब क्रेडिट फंडिंग गैप का मतलब क्या हुआ? देखिए, आपको ये पता है कि जो बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास जिस साइज का होगा उस हिसाब से उसको क्रेडिट अवेलेबिलिटी चाहिए होगी। अब स्मॉल बिजनेस है तो छोटा लोन चाहिए होगा, बड़ा बिजनेस तो बड़ा लोन चाहिए होगा, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको अपने लेवल पे और स्मॉल लोन चाहिए होगा, राइट। तो देयर इज ग्रेट फंडिंग गैप, ठीक है। फंडिंग गैप कहां से? कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, राइट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे ऑलरेडी प्रोवाइड सीवियर बैड डेट्स। मतलब ऐसी जगह हमने लोन्स दे रखा है जहां पे हमको बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं लोग ले पा रहे या हमारे पास रिपेमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
नो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट, अब बड़े बड़े हमने फाइनेंसिंग हमने कर तो दी, अब वहां से रीपे नहीं हो रहा, जब वहां से रीपे नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, जो छोटे बिजनेस को सपोर्ट करना उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज क्रेडिट फंडिंग गैप। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। अब प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब क्या हुआ, एनबीएफसीज क्या कर रहा है, कई सारे प्रोडक्ट्स इनोवेट करता है, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे हम लोग बात की ना स्कीम्स बनाते हैं हम लोग, तो कौन कौन सी स्कीम से तहत हम पैसा ले रहे हैं, किन किन स्कीम के थ्रू हम पैसा लगा रहे हैं, यानी कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे हम डबल डिपॉजिट्स ले रहे हैं, कौन सी स्कीम से जहाँ पे हम नए प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करके नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करके हम उसको मार्केट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दीज आर द प्रोडक्ट इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। हमें प्रोडक्ट ऐसा बनाना होता है कि जो बिल्कुल कस्टमाइज हो, कस्टमर से रिलेटेड हो और मार्केट में कंपटीशन के आराम से फेस कर सके, दैट इज द प्रोडक्ट इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा मल्टी लेयर फाइनेंशियल सिस्टम। अब मल्टी लेयर फाइनेंशियल सिस्टम, अब फाइनेंशियल सिस्टम हमने क्या बोला, फाइनेंशियल कई सारे कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गए, आके ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज आ जाती हैं, राइट, दीज ऑल कंसर्न विद योर फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं मल्टी लेयर फाइनेंशियल सिस्टम की, जो आपकी एनबीएफसी है वो एक आपको बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करती है आपके फाइनेंशियल सिस्टम को। जितना ज़्यादा हम क्रेडिबिलिटी कराएंगे, जितना ज़्यादा हम फाइनेंसिंग पे जाएंगे प्रोजेक्ट्स ही, उतना ज़्यादा इकोनॉमी हमारी डेवलप करेगी। देखिए पहला सीन यही है कि जितना ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। अब आप देखिए यही फ़र्क होता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जो भी डेवलप्ड कंट्री है, जैसे आपका यूएस हो गया, ये क्या है, ये डेवलप कंट्री है, ये कैपिटल इंटेंसिव, इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास लेबर नहीं है, पैसा बहुत है, दे आर कैपिटल इंटेंसिव, राइट। ये मशीन बनाएंगे और एक मशीन एक बार 100 प्रोडक्ट्स निकालेगी, तो ये क्या है, ये मशीन बनाएंगे जिससे कि आने वाले समय में प्रोडक्ट का जो लेवल काफ़ी इनहेंस कर जाता है। एक है लेबर इंटेंसिव, जैसे आपकी इंडिया है, ये डेवलपिंग कंट्री है, ये लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पर हमारे इतना पैसे नहीं हम पूरी मशीन बनाए, हम क्या करें, हम लेबर बढ़ाएंगे, वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे, जिससे कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव वो सीधे एक मशीन बनाएगा, तो ये डिफरेंस होता है। तो यूएस इज योर कैपिटल इंटेंसिव, इंडिया इज योर लेबर इंटेंसिव। तो जो कैपिटल इंटेंसिव होगी वो जल्दी डेवलप करती है, एंड यू आर सीइंग दिस। तो एनबीएफसी क्या कर रहा है, एनबीएफसी एक तरह से बहुत बड़े लेवल पे कैपिटल फॉर्मेशन का रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आपका फाइनेंस में काफी स्ट्रांग होता है, राइट। अब इसमें एक चीज ध्यान रख लीजिए, आई एम जस्ट रीडिंग आउट फॉर यू। With the middle class and corresponding status progression, the economic development will be hinged strongly on how well their financial needs are serviced. Right? So all major banks open non-banking financial subsidiaries, and these subsidiaries work as merchant banks, mutual funds, insurance companies, and primary dealers and other NBFCs. That's why we say it's a multi-layered financial system. Right? Next point is your provide investment assistance. Provide, I'm just looking out this point. Provide investment assistance. Okay, so what is the, तो आप जानते हैं एनबीएफसीज के हम लोगों ने सर्विसेज पढ़े, एसेट बेस्ड एंड फी बेस्ड। तो वहाँ पे क्या सर्विस प्रोवाइड है, ये बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं, ये एसेस भी करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं। तो इट मीन्स तो उनके मॉनिटरिंग से क्या हो रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि जो पैसा लग रहा है वो सही तरीके से लग रहा है, नहीं लग रहा है, राइट, वो सही से लग रहा है, नहीं लग रहा है, जिस वजह से लोन दिया क्या उस जगह वो लोन का पैसा अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। सो the investor companies render investment advice and assistance. So spread risk, diversification of securities, selection of investment, etc. So these critical for very small investors, right? तो जो small investors होते हैं उनको हम assistance provide करते हैं, service provide करते हैं कि पैसा कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्या equipment purchase करें, कैसे उनका risk कम हो सकता है, क्या diversification strategy उनके लिए use कर सकते हैं, that all be provided by the provide investment assistance. और लास्ट में इसमें आता है promote economic growth. अब ये अगर सारी चीजों को अगर हम मिला दें, ये जो भी हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर इन सबको हम एक साथ
सम अप करते हैं तो हमारा यही चीज आती है। 7 पॉइंट एंड दिस योर 8 पॉइंट, राइट। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जब फाइनेंसिंग होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करेंगे, स्मॉल बिजनेस को फाइनेंस करेंगे, लार्ज बिजनेस फाइनेंस करेंगे, तो क्या होगा, हर जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, छोटे छोटे सेक्टर को भी हम पेड फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, स्मॉल बिजनेस को भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या ओवरऑल एक इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आएगी, हर तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी अपने आप, ठीक है। और आप जानते हैं जैसे इंडस्ट्रीज पे आ जाए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जैसे एनबीएफसीज क्या होती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंस करती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप करती हैं, तो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप आएगा, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। जैसे हम लोग बात करते हैं जीडीपी की, व्हाट इज जीडीपी? इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी होता क्या है, लेकिन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन प्लस विद द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। रेजिडेंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोज हु हैव फाइनेंशियल स्टेक इन द कंट्री दे आर कॉल्ड रेजिडेंट्स, ठीक है। तो है इंडियंस ही, लेकिन वो बाहर है, वहां वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अपने रीजन का प्लस जो है हमारे रीजन के, हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे रेजिडेंट्स हैं, वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी हम ऐड अप कर देते हैं, दैट बिकम्स जीडीपी। तो आप देखिए अक्सर आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि जीडीपी हमारा टारगेट 5% रहा, इस बार जीडीपी हमारा 7% टारगेट है। तो जीडीपी क्या होता है, हमारा जीडीपी एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है हमारी इकोनॉमी को मेजर करने का, कितना वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो जब प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब भी यही हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम वेजेस बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी की ओर हम मूव करेंगे, हमारी इकोनॉमी अपने आप ग्रोथ करवाएगी क्योंकि हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। गेटिंग इट? So now these are the reasons and how your economy, the NBFC plays role in your economic development. Okay, so this was the last topic of your unit 1 science class.